ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 181वां सूक्त। हे जनों के रक्षक तथा धनों को देने वाले अश्विनी देवों, ये यज्ञ तुम दोनों की सराहना कर चुका है। हे अधर्म में जाने वाले अत्यंत प्यारे अश्विनी देवों, जो जलों को, धन संपदाओं को और अन्नों को तुम दोनों ले चलते हो, वह कार्य अब किस समय शुरू होने वाला है। हे अश्व देवों, विशुद्ध, दिव्य, श्रेष्ठ, गमनशील, वायु के तुल्य वेग वाले, दूध पीने वाले, मन के समान वेग युक्त, बलिष्ठ, चमकीले पीठ वाले और स्वयं तेजस्वी घोड़े तुम दोनों को इधर ले आई। हे ऊंचे स्थान पर रहने योग्य, अपने पद पर रहने वाले अश्व देवों, तुम दोनों का जो प्रबल और मन से भी अधिक वेगवान, पूजनीय, सुंदर अग्रभाग वाला, भूमि के तुल्य अति विस्तृत अहमिका से आगे बढ़ने वाला रथ है, वे भलाई के लिए हमारे पास आ जाए। दो शहीद शरीर से तथा अपने ही नामों से प्रसिद्ध हुए तुम दोनों इधर ही भली भांति प्रशंसित हो चुके हो। तुम दोनों में से एक जयिष्णु और श्रेष्ठ यज्ञ का प्रेरक है, दूसरा अच्छे ऐश्वर्य वाला धूलोक का पुत्र जैसा वीर सब कार्य को निभाता है। हे अश्विनी देव, तुम दोनों में से एक का पीतवर्ण वाला अर्थात सुनहरा और सभी जगह जाने वाला रथ वशीभूत दिशाओं में स्थित यज्ञ स्थानों में चला जाए। दूसरे के घोड़े बिलोड़ने से उत्पन्न अन्नों से तथा घोषणाओं से लोगों को विशेष ढंग से पुष्ट करते हैं। तुम दोनों में से एक पुरातन, बलवान, जैसा वीर शत्रु दल को हटाने वाला है, मीठे सोम को चाहता हुआ बहुत सी अन्न सामग्रियों को साथ लेकर संचार करता है। दूसरे के गमनशील अन्नों के साथ फैलती हुई ऊपर की ओर बढ़ने वाली नदियां सबको पुष्ट करती हैं, वे हमारे समीप आ जाएं। एक कार्यकर्ता अश्व देवों, तुम दोनों के लिए प्राचीन वाणी स्तुति तीन प्रकार से तुम्हें प्राप्त होती हुई बल बढ़ाने के लिए उत्पन्न हुई है। मेरी प्रार्थना को गमन के समय या गमन ना करने के समय तुम सुन लो और प्रशंसित होने पर इस भक्त की रक्षा करो। तुम दोनों की चमक वाले स्वरूप का वर्णन करने वाली वे वाणी मानवों को तीन कुशासनों से युक्त यज्ञ स्थान में पुष्ट करती है। हे बलशाली अश्वदेव, तुम दोनों के लिए वृष्टि करने वाला मेघ मानवों को जल देता हुआ गौ के दूध के सेचन करने के समान ही पोषण करता है। हे अश्वदेव, बहुतों का धारण करने वाला पूषा जिस प्रकार पोषण करता है, वैसे ही अभी साथ रखने वाला यजमान तुम दोनों की उषा तथा अग्नि के समान स्तुति करता है। जो मैं तुम दोनों की सेवा करता हुआ स्तुति पूर्वक प्रार्थना करता हूं, वह इसलिए कि हम लोग शीघ्र दान द्वारा बल तथा अन्न को प्राप्त करें। भावार्थ, हे जनों के संरक्षक और उनको धन देने वाले देवों, ये यज्ञ हम तुम्हारे लिए ही करते हैं। हे यज्ञ में जाने वाले और प्रेम से उसकी पूर्णता करने वाले देवों, जो तुम जल, धन और अन्न का दान करते हो, वे कार्य तुम कब करोगे? हम उससे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। अश्वदेवों के घोड़े विशुद्ध, दिव्य, गमनशील, वायु के तुल्य वेगवान, बलिष्ठ और तेजस्वी होते हैं। वे उनको हमारे यज्ञ में ले आई। अश्विनी देवों का मन से भी वेगवान, पूज्य भूमि के समान विस्तृत और अहमिका से आगे बढ़ने वाला रथ हमारे यज्ञ के समीप आ जाए। अश्वदेव निर्दोष होने के कारण
प्रसिद्ध हैं। इस लोक में भी उनकी प्रशंसा हुई है। इनमें से एक विजय यज्ञ का प्रेरक है और दूसरा अन्य सब कार्य निभाता रहता है। अश्वदेव दो हैं। उनमें से एक का रथ सुनहरा है जो दिशा उपदिशाओं के यज्ञ स्थानों में जाता है। दूसरे के घोड़े बिलोड़ने से उत्पन्न घृत आदि अन्नों को साथ लेकर सबको पुष्ट करते हुए चलते हैं। अश्वदेवों में से एक पुरातन वीर शत्रु को परास्त करता है और मीठा अन्न रस अपने साथ लेकर सर्वत्र संचार करता है। दूसरा अन्नों को बढ़ाने वाली नदियों को वेग से बहाता है। एक अन्न में मीठे रस की उत्पत्ति करता है और दूसरा नदियों को महापूर से भरपूर कर देता है। हे रचना कार्य में कुशल अश्व देवों, ये प्राचीन काल से चली हुई स्तुति तीन प्रकारों से बल प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास पहुंचती है। मेरे किए हुई इस प्रार्थना को तुम सुन लो और प्रसन्नचित्त होकर मेरी रक्षा करो। अश्वदेवों का वर्णन करने वाली यह स्तुति यज्ञ स्थान में मनुष्यों की शक्ति बढ़ाती है। तुम्हारी प्रेरणा से वृष्टि करने वाला यह मेघ मनुष्यों के लिए जल देकर गौ दूध देकर पुष्ट करने के समान पोषण करता है। हे अश्वदेव, भविष्यान साथ लेकर यजमान यज्ञ करता हुआ तुम्हारी प्रार्थना करता है। इससे हमें अति शीघ्र अन्न, बल और धन प्राप्त हो।